दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य पूर्व में एक और बड़ा मोर्चा खुलता दिखाई दे रहा है। यमन के हौती ने अब सीधे सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या लाल सागर में भी अब जंग भड़कने वाली है? अगली खबर में आपको बताएंगे। ईरान के बड़े दावे ने मचा दी सनसनी। IRGC का दावा, जॉर्डन सेना की मदद से अमेरिकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमले, 20 ठिकाने ध्वस्त। इसके अलावा बताएंगे, स्पेन के मुस्लिम खिलाड़ी लामिन यामाल ने विश्व कप जीतने के बाद ऐसा क्या किया कि करोड़ों लोग उनके मुरीद हो गए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। यमन के हौती ने अब सऊदी अरब के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। हौथियों ने कहा है कि आज से सऊदी अरब के जहाजों की समुद्री आवाजाही पर रोक लगाई जाती है। यानी अगर सऊदी जहाज उनके निशाने पर आए तो उन्हें रोका भी जा सकता है और हमला भी किया जा सकता है। हौती सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी के जवाब में लिया गया है। उनका आरोप है कि सऊदी अरब पिछले करीब 12 सालों से यमन के उनके कब्जे वाले इलाकों के बंदरगाह, एयरपोर्ट और सीमा रास्तों को बंद करके लोगों को परेशान कर रहा है। हौथियों का कहना है कि अब वही जवाब सऊदी अरब को भी दिया जाएगा। हौथियों ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि साफ चेतावनी भी दी कि अगर सऊदी अरब ने किसी भी तरह की नई सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने अपने लड़ाकों और समर्थकों से भी कहा कि हर वक्त तैयार रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। हौती नेताओं का यह भी कहना है कि हाल ही में यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। उनका आरोप है कि यह हमला सऊदी अरब की कार्रवाई का हिस्सा था और अब यमन को अपने बचाव के लिए हर तरीके अपनाने का अधिकार है। अब सवाल यह है कि इस ऐलान से दुनिया क्यों चिंतित है। दरअसल मामला सिर्फ यमन और सऊदी अरब का नहीं है। बाब अल मंदेब जलडम रोमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। इसी रास्ते से हर दिन लाखों बैरल तेल और हजारों मालवाहक जहाज गुजरते हैं। पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका, ईरान और इजराइल के तनाव की वजह से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऐसे में सऊदी अरब ने अपने ज्यादातर तेल टैंकर लाल सागर वाले रास्ते पर भेजने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब अगर हौती इस रास्ते पर भी दबाव बनाते हैं तो दुनिया के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि हौथियों के इस ऐलान के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल मच गई और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। क्योंकि अगर ये समुद्री रास्ता भी प्रभावित हुआ तो तेल की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हौथी सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं या सच में सऊदी जहाजों को निशाना बनाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लाल सागर में एक नया मोर्चा खुल सकता है और मध्य पूर्व का तनाव पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में नया मोड़ आया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि अमेरिकी ठिकाने पर हमला करने में जॉर्डन की पुलिस ने तेहरान की मदद की। रविवार 19 जुलाई को ईरान की सेना ने जॉर्डन में अमेरिका के कम से कम 20 ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले में जॉर्डन में स्थित अमेरिका का रसद संयंत्र पूरी तरह तबाह हो गया है। तेहरान के दावे के मुताबिक जॉर्डन की सेना ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को अमेरिकी ठिकानों के बारे में खुफिया जानकारी दी। खुफिया जानकारी मिलने के बाद ईरान ने ड्रोन से इन ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा था कि चीन की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यह हमला किया गया है, लेकिन अब IRGC के बयान ने जांच की दिशा और दशा बदल दी है। हालांकि जॉर्डन की सेना ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन की तरफ से ईरान को अल अजराक वायुसेना अड्डे के बारे में जानकारी दी गई। यहीं पर अमेरिका ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था।
जॉर्डन पर ईरान के हमले में 2 सैनिकों के मरने की खबर है, वहीं एक लापता है। अमेरिका ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। इससे पहले ईरान के हमले में अमेरिका के एक सैनिक इराक में मारे गए थे। अब तक जंग में अमेरिका के करीब 20 सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका का कुवैत, कतर और बहरीन का सैन्य ठिकाना बर्बाद हो चुका है। वाशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट इमेजरी आधारित जांच के मुताबिक ईरान के हमलों में खाड़ी और पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कम से कम 228 ढांचे और सैन्य उपकरण क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, स्पेन के युवा सुपरस्टार लामिन यामाल ने सिर्फ अपने खेल से ही नहीं बल्कि अपने एक खूबसूरत जज्बे से भी करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। स्पेन के विश्व कप जीतते ही जहां मैदान पर कई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे और कुछ खिलाड़ियों के बीच बहस और धक्का मुक्की भी शुरू हो गई थी, वहीं 19 साल के लामिन यामाल ने कुछ ऐसा किया जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही रेफरी ने आखिरी सीटी बजाई और स्पेन विश्व चैंपियन बना, लामिन यामाल मैदान पर घुटनों के बल बैठ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उस वक्त उनके चेहरे पर सुकून था, जबकि ठीक पीछे स्पेन और अर्जेंटीना के कुछ खिलाड़ियों के बीच तनाव और बहस का माहौल दिखाई दे रहा था। यही वजह रही कि यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि जहां बाकी खिलाड़ी भावनाओं में बह गए, वहीं लामिन यामाल ने जीत का सबसे खूबसूरत अंदाज चुना, अपने रब का शुक्र अदा करना। सिर्फ यही नहीं, पूरे टूर्नामेंट के दौरान एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा। लामिन यामाल ने जो खास फुटबॉल बूट पहने थे, उन पर मोरक्को और इक्वेटोरियल गिनी के झंडे बने हुए थे। दरअसल उनके पिता मोरक्को से है और उनकी मां इक्वेटोरियल गिनी से हैं। इस तरह उन्होंने अपनी दोनों जड़ों को दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर सम्मान किया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इस पल की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, एक तरफ खिलाड़ी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ लामिन यामाल अपने रब का शुक्र अदा कर रहे थे, यही असली जीत है। वहीं दूसरे लोगों ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद भी उनका विनम्र स्वभाव उन्हें और खास बनाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस वक्त सूरह फातिहा पढ़ी, हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई, लेकिन वीडियो में उन्हें घुटनों के बल बैठकर दुआ और शुक्र अदा करते हुए साफ देखा जा सकता है। वैसे भी ये फाइनल लामिन यामाल के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 19 साल की उम्र में वो विश्व कप फाइनल खेलने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उनसे पहले सिर्फ ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले और इटली के जिउसेप्पे बर्गोमी ही उनसे कम उम्र में विश्व कप फाइनल की शुरुआती टीम का हिस्सा बने थे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।